देवरिया में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने समाज के आरक्षण को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि यदि 2027 से पहले निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो समाज भाजपा को वोट नहीं देगा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में 101 दिनों की संकल्प यात्रा निकालने का भी ऐलान किया। देवरिया पहुंचे बिहार के पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कहा कि निषाद समाज अब अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिनों की संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में निषाद समाज के लोग गंगाजल हाथ में लेकर आरक्षण की मांग को लेकर संकल्प लेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो समाज भाजपा को वोट नहीं देगा। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में निषाद समाज की कई उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि निषाद समाज वर्षों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार बनने के बाद भी समाज को उसका अधिकार नहीं मिला। पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रमों में प्रशासन अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और अब देवरिया में भी कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान रोकने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि निजी सभागार में सीमित संख्या में लोगों के साथ बैठक के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और उनकी संकल्प यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल निषाद समाज के आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। प्रत्येक जिले में कैंपेन कर रही है, अपने समाज को जगा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आज उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला में आया हूँ, रात्रि प्रवास पे आया हूँ और सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हम लोग संवाद किए हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज बहुत ही अच्छी तरीके से जागरूक है और जगा हुआ है और बहुत पहले से समाज जागरूक है और आप देख रहे हैं कि उनको हम लोगों ने किस तरीके से पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं और एक आने वाले समय में एक संकल्प यात्रा लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। 101 दिन का यात्रा होगा। उस संकल्प यात्रा यही होगा कि हम लोगों ने पूरे प्रदेश में निषाद समाज हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि मोदी योगी जी 2027 से पहले निषाद को आरक्षण दे दे। आरक्षण देंगे तो हम लोग उनको वोट देंगे, वरना हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 10-12 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहा। इसके लिए कई लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोगों पर जेल हुआ, बहुत सारे लोगों पर मुकदमा हुआ और जिसी के कारण लेकर आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब यही आंदोलन को अगुवाई करते करते उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा मजबूत करके और आज सरकार का एक हिस्सा बन के आज मंत्री बने हुए हैं। लेकिन हम लोगों को दुख की बात यह है कि पिछले 7 साल से मोदी योगी जी के सरकार में है, मलाई खा रहे हैं, लेकिन समाज का कुछ नहीं भला हो रहा है, ना आरक्षण पे चर्चा हो रहा है। तो चुनाव का समय आप जानते हैं कि 27 में योगी जी मोदी जी चाहेंगे कि पुनः उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बने और हम लोग मानते हैं कि देश एक है, संविधान एक है। जब बंगाल में निषाद समाज, बिंद बेलदार, नोनिया, मला, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का, दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का, तो उत्तर प्रदेश बिहार में होना चाहिए, जिसको लेकर हम लोग एक संकल्प यात्रा लेकर आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसी लोडर के कहने पे नहीं चलना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ना है और आरक्षण दिलाना है। और जिसको लेकर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को नहीं मान रहे, संविधान को कुचल रहे। आपने देखा पिछले दिनों लखनऊ में 4 दिन तक हमारे हाउस अरेस्ट करके हमको रख लिया, कार्यक्रम बाधित कर दिए, कहीं जाने नहीं दे रहे थे। आज भी देवरिया जिला में बताइए, अपने लोगों से मिलने के लिए हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, एक बगल आपके पड़ोसी में बिहार में से मैं आया हूँ और पूर्व मंत्री हूँ और किस तरीके से बॉर्डर पर रोकने का कोशिश किया। उसके बाद जब बड़े संख्या में हम लोग थे तो यहाँ आए, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ माइक बंद कर देना, यहाँ पे बड़े संख्या में पुलिस फोर्स को रख देना, मतलब बेगर कारण। या न तो इमरजेंसी लगा देना चाहिए योगी जी मोदी जी को, हम लोग नहीं आएंगे, या धारा
144 लगा दे, इसमें नहीं आएंगे। आप बताइए कि हमारे पूर्वज इसलिए देश आजादी करवाया कि हाँ, जो हमारे हम लोगों को सर उठा के जीने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए रोक टोक लगाया जाए। आज बताइए, हम आजाद भारत के एक नागरिक हैं, तो एक मामूली चप्पल पहनने वाला आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति रोड चलते रहे तो किसी सरकारी अफसर या प्रशासन का इतना हिम्मत नहीं है कि उससे पूछे कि तुम कहाँ क्यों जा रहे हो। हाँ, अगर कोई कारण है तो उनसे सवाल कीजिए और भी लिखित में लेके आइए कि भाई कोई कारण है। अगर वो आतंकवादी है, माओवादी है, क्रिमिनल है, कहीं हत्या मर्डर करके आया, उसके ऊपर बेल टूटा हुआ, तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते। अगर आजाद भारत में सब लोग स्वतंत्र है और कहीं कोई जाएंगे उनको रोक टोक होना, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जागरूक समाज को। परमिशन नहीं था ऐसा बताया। बताइए, हम कोई पब्लिक प्लेस पे काम करने के लिए कार्यक्रम करने जा रहा हूं, हमारा कार्यक्रम क्या है? हम आपके जिला में 100-200 लोगों के साथ मिल नहीं सकते। हाँ, अगर हम बाहर रैली करें, जुलूस निकाले तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता गिरता है। आज बताइए, इस सभागार में आज शादी होना है तो शादी के लिए परमिशन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। यहाँ पे सब रिश्तेदार नाता आएंगे, यहाँ पे जो भी आए और निषाद परिवार के लोग आए, क्यों परमिशन की आवश्यकता? इससे पहले हमने 35 जिला कर चुके हैं। 35 जिला में ये समस्या खड़ा नहीं हुआ। पिछले 1 हफ्ता से हो रहा है, जब से लखनऊ में हाउस अरेस्टिंग हुआ तब से ये समस्या हो रहा है। ये जबरदस्ती लखनऊ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, क्योंकि उनके जमीन हम खसका रहे हैं। सरकार को पता चल गया कि यहाँ पे